एक कहावत है कि जब तक चोट नहीं लगती उसको दर्द का एहसास नहीं होता। दर्द का एहसास नहीं होता। अल्लाह ना करे कि वो जिन पकड़ ले। जिन बड़ा मुश्किल से छूटता है और वो साल 2 साल हामी रह गया। कोई माई का लाल छुड़ाने वाला नहीं। बोले नाना बड़ा जिन था, उसका जो है सर छत से लगा था, उसके बदन से चिंगारियां आती फूटती थी और बड़ी बड़ी आंखें थी। मैं डर गया। वो बैठ गई मेरी खाट पे। बैठने के बाद मुझसे कह रही, रिगल बात कह रहा हूँ, कोई कहानी नहीं, आंखों की देखी। तब थोड़ा अमल था, कोई अमल नहीं था, थोड़ा से था, जानकारी थी। क्या कि इत्तेफाक से मेरे हाथ जो है माचिस पे पड़ गया। जब माचिस पे पड़ गया तो फौरन एक सिगरेट लगाया और फौरन जब तीली किया तो मेरे खाट से उतर गई। अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जब खाट से नीचे उतर गई तो मैं एक तीली ऐसे ही जला, सिगरेट पी रहा, एक तीली जला के ऐसे ही फेंका तो दूर चली गई। बोले कि मत जलाओ मत जलाओ। सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि आज मैं अपने इस पॉडकास्ट पे, अपने इस स्टूडियो में एक ऐसे बुजुर्ग शख्स को लेकर आया हूँ जिनको मैं दादाजी कहता हूँ और जिनका नाम है हारून बाबा। और दोस्तों सच बता रहा हूँ कि दादाजी के पास ऐसे ऐसे अमल है ना कि जिससे भूत प्रेत पिशाच सभी डरते हैं और इनके पास रूहानी शक्तियाँ हैं। तो आज बड़ी रिक्वेस्ट के बाद दादाजी मेरे इस स्टूडियो में आए हैं और मैंने पहले तो दादाजी को थैंक यू बोलूँगा कि यार दादाजी मेरे इस पॉडकास्ट में आए। तो दोस्तों आगे की जो भी कहानियाँ होंगी ना वो दादाजी की ज़ुबानी सुनिएगा। और जिनको भी भूत प्रेत जिन चुड़ैल इन सब पर यकीन नहीं है ना, तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद ये जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं ना, आप इन सभी पर यकीन करने लग जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्विच करते हैं दादाजी की तरफ और सुनते हैं उन्हीं की कहानियों को। एक कहानी है मेरे साथ वारदात गुजरे हुए। उस वक्त थोड़ी सी अवल थी मेरे पास और मेरे दोस्त फरक्काबाद ज़िले के रहने वाला था, जिसका गांव कन्नौज से तिरवा, तिरवा से गुरौली उसका गांव था। मेरे दोस्त थे, मुझे बहुत चाहते थे, जिनका नाम अशफाक था। क्या मालूम हयात हैं या नहीं है। काफ़ी दिन का वारदात हो गया और उन्होंने मुझसे कहने लगे कि ऐसा है कि चलो हमारे साथ चलो दोस्त, मेरे गांव घूम के आओ। गर्मी का मौसम था, मई जून का महीना था। मेरे पिताजी भी वहीं रहते थे, मेरे अब्बू जान रहते थे बम्बे के अंदर। और उन्होंने कहा कि भाई वो जाते हैं तो ले जाओ। उनसे पूछा तो बोले जाते हैं, घूमने का शौक़ है तो चले जाए। मुझसे बहुत कहने लगा तो बोला ठीक है भाई टिकट निकाल लो। उन्होंने टिकट निकाला। तीसरे दिन हमने पहुँचे लखनऊ से कन्नौज, कन्नौज से तिरवा, तिरवा से गुरौली। पसीने पसीने हो जा रहे थे। वहाँ जब पहुँचे उनके घर पे कच्चा मकान था और वहाँ का आलम जो था, कच्चा मकान और कच्चे छत डाले हुए मिट्टी का, यानी एक छत पर से दूसरे, दूसरे पर से तीसरे, यानी पूरा गांव घूम लो, ऐसा मकान था। और जब उनके चबूतरा, कच्चे ही चबूतरा था, मिट्टी डाले, यानी इतनी ही कि 3 फीट की कुर्सी ऊंचाई पे। खाट गर्मी का मौसम। यहाँ बम्बे के अंदर कूलर पंखे एसी में रहने वाला, और जब देहात में गया तो वहाँ बहुत गर्मी। ये गर्मी का मौसम था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद बिस्तर लगाया, तभी शुरुआत दोस्तों से लेकर सिगरेट सीखा था पीने का। भी शौक़ है। पैकेट सिगरेट का और माचिस में रखा। और हमेशा मेरी आदत है कि मेरे घर में जाओगे तो डबल तकिया लगाता हूँ, क्योंकि करमट फिरो तो इधर भी तकिया पे रहे और सर इधर भी रहे, इधर घूमो उधर रहे। और गर्मी उस दिन हवा अल्लाह की मर्जी बंद हो गया। तो एक पंखा हाथ में, जिसको बिनवा कहते हैं हिंदी में, उसको हाँकने लगा मैं और पसीना पसीने हुए जा रहा हूँ। लोग वहाँ तो जैसे जानवर सोते थे, घर घर की आवाज़ आती थी। मुझे नींद नहीं आती थी। रात के 12:30 बज गए
12:30 बज गए तो मुझे आवाज़ किसी की पायल की आई। करीब मस्जिद थी और मेरी आदत थी कि दाहिने करवट मैं लेटता। मैं सो नहीं रहा था, जाग रहा था और पायल की आवाज़ आई तो बोला अल्लाह, इतनी रात के 12:30 बजे। फिर भी बोला देहात है, कोई लेटरिन बाथरूम या पखाना गया। उतने में लाल जोड़ा पहने हुए, बाल बिखेरे हुए और चली आ रही। तो बोला है खुदा, इस रात में कौन है कौन नहीं। फिर मैं अपने दिमाग को उस पर नहीं लाया कि भूत है या प्रेत है। भाई अजनबी जगह गया था, मैं डर रहा था, किसी की बहू होगी गई। फिर बाद में सोचता हूँ कि भाई पैखाने जाती या लेटरिन जाती तो कम से कम लोटे में पानी तो होता, हाथ में लोटा तो होता। कोई कुछ नहीं, घूंघट काढ़े हुए चली आ रही। तो बोला किसी के यहाँ जाती होगी। जब मैं जहाँ सो रहा था, सब लोग सो रहे थे, वहाँ पर जो है चढ़ी, सीढ़ी बनाया था कच्चा, चबूतरे पे चढ़ना शुरू। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पे चढ़ गई। तो बोला हो सकता कि अस्पा के यहाँ आई होगी, कोई चीज़ मांगने आई होगी, कोई घटा होगा। इत्तेफाक से वो आकर मेरे पास खड़ी हो गई, मेरी जान निकल गई। मैंने भूत प्रेत का नहीं, मैं ये सोचा कि भाई दोस्त के यहाँ आया, दोस्त के अब्बा लेटे हुए हैं, उनका नाम था मकबूल। बोला मकबूल भाई देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मिस्त्री के लड़का इस लायक हो गया। मैं डर गया अपनी इज्जत के लिए। होते करते करते वो बैठ गई मेरी खाट पे। बैठने के बाद मुझसे कह रही, रिगल बात कह रहा हूं, कोई कहानी नहीं, आंखों के देखी। तब थोड़ा अमल था, कोई अमल नहीं था, थोड़ा से था, जानकारी थी। उसने क्या काम किया कि बोले कि और जरा खसको, धीरे से बोली कि और खसको। इत्तेफाक से मैं खसक गया, जिधर माचिस रखी थी उधर मैं खसक गया और वो सीधे मेरे जो है दाहिने लेट गई। लेटने के बाद जो है मेरे शरीर पे हाथ रखने लगी तो मैं बैठ गया। तो बोले कि शोर मत मचाओ, आप लेटे रहो, आपसे कुछ नहीं करूँगी, लेटे रहो। मेरी जान निकल गई। क्या कि इत्तेफाक से मेरे हाथ जो है माचिस पे पड़ गया। जब माचिस पे पड़ गया तो फौरन मैं सिगरेट लगाया और फौरन जब तीली किया तो मेरे खाट से उतर गई। अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जब खाट से नीचे उतर गई तो मैं एक तीली ऐसे ही जला के, सिगरेट पी रहा, एक तीली जला के ऐसे ही फेंका तो दूर चली गई। बोले कि मत जलाओ। फिर इत्तेफाक से जो है फिर जलाया, फिर रुका, फिर जलाया, फिर रुकाया, फिर सिगरेट पीने लगा। तो बोले कि ऐसा है कि आप परेशान ना हो, मैं आपसे मिलने आई। बोला जान ना पहचान, बड़ी बीबी से सलाम। मैं किसी को जानता नहीं हूँ, वो मुझसे क्यों मिलने आई भाई। ऐसे करते करते मैं माचिस की तीली खींचते खींचते उसको मस्जिद के करीब ले गया। तब मेरा जहन पलटा। बोला अरे ये तो चुड़ैल है। उसके बाद मैंने, जमीन मिट्टी थी भाई, ऐसे मिट्टी लिया और पढ़ा और उसके तरफ फेंका, ठहर गई। फिर मकबूल भाई को मैंने जगाया कि मकबूल भाई आइए देखिए ये कौन है। वो झटके में उठे और तमाम लोग इकट्ठा हुए। जाकर देखा, अरे बोले कि फला की औरत है। बोला कि औरत जिंदा कैसी है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है सूरज, मैं बता रहा हूँ, कहानी नहीं है, ये वारदात है मेरे साथ घटा हुआ और पहली बार जिंदगी में घटा हुआ है। जब मैं वहाँ गया, उन लोगों को इकट्ठा किया तो बोले फला की बीबी आई थी, हमारे यहाँ जो है भाई कुएं से पानी निकालना आता था, कोई हैंड पाइप नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, तो तालाब में पानी भरा हुआ था। तालाब इतना गड़ा था कि हाथी डूब जाए, इस तरह की बातें थी। तो ये क्या है कि रात को जो है वो कपड़ा धोने गई, 10 बजे रात की कपड़ा धोने गई, एक ऐसे पैर फिसला, उसे में डूब के मर गई। उन्होंने बताया मकबूल भाई ने कहा कि फला की बीबी है, ये बहुत परेशान करती है हजरत, बहुत परेशान करती है और हमारी भैंसों को ढील कर और सोते में मेरा पैर जो है पाटी पे पटक देती है। बोले उठो, हम लोग को दर्द के बारे परेशान हुए। बोले उठो, तुम्हारी भैंस छूट गई,
कहीं गाय छूट गई, कभी क्या है कि किसी के दरवाजे कुंडी खटखटाती है। इस तरह पूरे गांव को परेशान कर रही। और वहाँ के लोग जो जाहिल थे लाठी से मारते थे। भूत लाठी से मरता है। तो मैंने कहा कि क्या करूं इसके साथ। बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ा रही थी। जिसकी बीबी थी तो बोले कि हजरत अब इसको आप जला दीजिए, नहीं पकड़ कर कहीं जंजीरों से कसवा दीजिए। इतना इल्म नहीं था जलाने का। तो बोला ठीक है, मैं इसको बंधवा देता हूँ जंगल में। अपने पीर मुर्शिद को याद किया। याद करने के बाद जो है उसको जंगल में हमने बंधवा दिया। आज तक वो गांव बड़ा सुख है, शांति है, कोई वारदात नहीं घटा। अच्छा दादाजी, आपकी ये कहानी तो सच में डरावनी थी। मैं अक्सर भूत प्रेत चुड़ैल की कहानी सिर्फ सुनाता था, लेकिन जब मैं पहली बार ऐसे किसी इंसान से मिल रहा हूँ जिसने सच में चुड़ैल जिन, तो ऐसे आपने जो सुनाया किस्सा, मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई अब सुनने की आगे हिम्मत नहीं है। लेकिन अब फिर भी पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ तो अब लोगों को तो और जानना ही है। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे लोग कहते हैं कि यार जिन नहीं होता, ये सिर्फ ऐसा है, कुछ लोग हैं लेकिन बाकी लोग मानते हैं, तो क्या आपका कभी जिन से या फिर इससे सामना हुआ है आपका कभी? हाँ, आप कह रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होता, लोगों ने कहते हैं। एक कहावत है कि जब तक चोट नहीं लगती उसको दर्द का एहसास नहीं होता। दर्द का एहसास नहीं होता। अल्लाह ना करे कि वो जिन पकड़ ले। जिन बड़ा मुश्किल से छूटता है, और वो साल 2 साल हामी रह गया। कोई माई का लाल छुड़ाने वाला नहीं है। जल्दी पकड़ता है तो छोड़ता है। और मेरे कुरान में जिक्र है जिन को। पहले जिन को पैदा किया है अल्लाह ताला ने, फिर इंसानों को पैदा किया है। सारी मखलूक पैदा किया है खुदा ने। और जिन को इतना अख्तियार दे दिया था कि हर रूप बदल लेता है, जानवर बन जाता है, इंसान का रूप ले लेता है, परिंदा का ले लेता है, यानी किसी का शक्ल ले सकता है। इतना पावर दिया है मालिक ने। तो एक वाकया मैं बता रहा हूँ। ये आपके इलाहाबाद झूसी का वाकया है। एक मेरी रिश्तेदार, मेरी भतीजी लगती है, मैं बम्बे में रहता था। जब वहाँ से मैं आया, घर पे आया, तो मेरे घर वो लड़की गई थी। बोले चच्चा आए तो कभी मेरे यहाँ भेज दीजिए, कभी मेरे यहाँ भेज दीजिए। तो कहा ठीक है, तेरे चच्चा आएंगे तो हम भेज देंगे। मैंने 6-7 महीने के बाद वापस आया। घर आया तो घर में ऐसे जिक्र हुआ, एक झड़ाने पुकाने आ गई। तो उसी पर उनको याद आया दादी को कि वो रज़िया आई थी, आप उनके पास चले जाइए। और वो बहुत याद करती बेसब्री से, आप मुलाकात तो कर लीजिए। तो बोला कि हाँ मुझे मालूम है कि फला जगह रहती है, मैं तो गया नहीं, पूछते पूछते चला जाऊंगा। तो दादी जी ने कहा कि पहल जाना पड़ता है तो कुछ तोहफा ले जाओ। मैंने एक जोड़े कपड़े ले लिया, थोड़े से बच्चों को मीठा उठा ले लिया। एक बच्चा था। अब वहाँ अपने रिश्तेदारों में मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे चाचा ऐसे हैं, मेरे चाचा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यानी तारीफ करने लगी। तो उनका जेठ एक फौजी है और उनके जेठ के 2 बच्चे थे, बेटे, बड़े शरारती थे। यानी 10-15 साल, बड़ा वाला जो है 15 साल का, छोटा वाला 10 साल का, इस तरह से था। तो मैं जो है उनके यहाँ होकर जो है अपनी बेटी यानी भतीजी के यहाँ से घर को आ रहा था। तो बोले कि आपको जाने नहीं देंगे, खाना दाना का इंतज़ाम किया था। फिर उसके बाद जो है दामाद आ गए, यानी हमारे रजिया के हस्बैंड आ गए। तो वो कहने लगे कि ऐसा है चचा, आपको जाने नहीं देंगे, कम से कम हमारे गरीब खाने में तो आप तशरीफ़ लाए हैं, और काफ़ी दिन के बाद, कम से कम पहली बार आए हैं, तो कुछ यहाँ रहो। तो मैं बोला ठीक है भाई। मेरे एक दोस्त था, वो भी था मेरे साथ में, बजाज स्कूटर था, मैं उसी से गया तो बोले कि चलो मेरी जेठानी रहती है, चलो वहाँ घुमा के लाए। उसके बाद जो है इनकी देवरानी जो है खाना बना रही थी, आप लेकर जो है जेठानी के यहाँ पहुँच गए वहाँ पर। तो नमाज असर का टाइम हो चुका था।
तो मैंने, मस्जिद काफ़ी दूर पे थी, मैं बोला कि ऐसा करो कि बेटा आपके यहाँ जहाँ नमाज हो तो चौकी पे बिछा दीजिए, मैं नमाज पढ़ूँगा। नमाज पढ़कर मैं फारिग हुआ, उतने में वो शरारती लड़के आ गया। तो बोले मम्मी कौन है? तो मेरी रजिया जिनको कहा तो उसकी चाची लगती थी। बोले चाची ये नाना जी हैं आपके जो बम्बे वाले? बोला हाँ जी। मैंने बोला हाँ जी मैं वही हूँ। बोले कि नाना जी आप तो भूत प्रेत और झाड़ फूक करते हैं। बोला नहीं बेटा कौन कहता है, बहाना किया मैंने। बोले नहीं आप कुछ दिखाइए। बोला बेटा सब ख्याली बात है, इसको नहीं देखा जाता, आप बच्चे डर जाएंगे। उन्होंने जिद कर लिया और मुझसे कहा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप जो बाजार बांधते हैं। तो बोला बेटा सही बात है मेरे पास कुछ नहीं, आप परेशान ना हो। उसके बाद जिद पे अड़ गया। बच्चे शरारती हो, जिद कर लेते हैं। तो मैंने उसको मना किया, बेटा नहीं। बोले कि नहीं मुझे जिन देखना है। बोला बेटा तेरे बस की बात नहीं जिन देखने का, हैं कैसे देखेगा तू, और कैसे मैं जिन बुलाऊं? तो बोले नहीं आप बुलाइए मैं देखूंगा। तो उनके यहाँ 2 कमरा था, एक कमरे में लेटते बैठते हैं, एक को जो है स्टोर रूम बनाया था, अपना खाने पीने के सामान उसमें रखते थे। कोई मेहमान आ जाते थे तो 1 चारपाई 2 चारपाई बिछ जाते थे। इस तरह से मुझे गुस्सा आ गया, जिद पर जब आ गया तो मैं गुस्सा आ गया मुझे। तो मैंने कहा कि बेटा ठीक है, डरना नहीं, और कुछ होगा तो मुझे इल्जाम नहीं लगाना। कहा ठीक है दादा मैं डरता नहीं हूँ, और आप पर इल्जाम की क्या बात, मैं डरता ही नहीं हूँ। बोला बेटा एक सफ़ेद चादर बिछा दे अंदर कमरे में, और 1 गिलास पानी और 2 अगरबत्ती उस पर लगा दे, खुशबू लगा दे। मैं जहाँ नमाज पढ़ा वहीं बैठा, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो है आयत करीमा पढ़ना है, सूरह जिन पढ़ा मैंने। पढ़ा और पढ़ने के बाद दरवाज़ा बंद था, अपने आप कुंडी लगाया था, अपने आप कुंडी जो है खुल गई फट दे। और जब अंदर आवाज़ आई मेरे कानों तक तो बोले बेटा जाके देख ले। जब वो देखता है कि उसका सर छत से लड़ी हुई है और उसके बदन से चिंगारियां फूटती है, और वो कहता है कि सरकार हुक्म हो, और क्या दिखाऊं मैं? बोला कुछ नहीं, यहीं से गायब हो जा। लड़का वो कीक मार के बेहोश हो गया। 10 मिनट तक बेहोश था। उसकी माँ रोने गाने लगी, मोहल्ले के लोग जो चीख सुनकर उसकी माँ के आए तो बोले क्या हुआ? तो मैंने इशारा से ऐसे किया, बोलो ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। फिर मैंने 1 गिलास में पानी लिया और दम किया, मैं खुद जाकर उसको छींटे मारा। छींटा मारने के बाद कुछ कानों में पड़कर मैंने फूका, उठ खड़ा हुआ। तो बोले क्या हुआ बेटा? बोले नाना बड़ा जिन था, और उसका जो है सर छत से लगा था, उसके बदन से चिंगारियां आग की फूटती थी और बड़ी बड़ी आंखें थी। मैं डर गया। कौन कहता है कि जिन नहीं होता? जिन होते हैं, चुड़ैल भी होते हैं। और कौन चुड़ैल बनता है? जो हराम मौत मरते हैं। कोई कहे कि मैं आग में जल के मर जाऊंगा, आग लगा के मर गई, मुद्दत पूरी नहीं हुई। भाई आपको जो है उम्र काफ़ी है, आप ट्रेन के नीचे सर रख देंगे, ट्रेन कुचल जाएगी, आत्मा फैले हो जाएगी। यमराज आत्मा नहीं ले जाते, वही आत्मा भटकती रहती है, वही चुड़ैल बन जाते हैं। और जिन तो पैदाइशी होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है इस तरह से। और उनका काम, जिनों का मैं एक वाकया बता दूं कि वो उनकी खेतियां नहीं होती, कमाने नहीं जाते हैं, आपके रिक्शे खाते हैं। एक मिसाल ले लो कि आपने 10 किलो आटा पिसाया और मम्मी ने कहा कि हाँ आटा मेरी 1 टंकी फुल है, और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन आधी टंकी हो जाती हैं, तो बोलते कि मेरा आटा क्या हो गया, मेरा दाल क्या हो गया, इतना चीज़ रखा। आपके ही में से ले जाकर खाते हैं। बहुत से वारदात है। एक किस्सा मेरे गांव के ही करीब का है, किशुनपुर। तो उन्होंने क्या है, तुम्हारे पुन्नू लाल की बेटी जो है जेवरात अपने घर में रखी थी, बक्से में चाबी उसकी मम्मी लिए, और 1 कान की बाली
और अंगूठी गायब हो गया। अब ढूंढना, जब उसका काम हुआ बेटी को कि शादी में हमको पहन के जाना है, तो मम्मी से मांगने लगी तो जेवर ही नहीं। लोग डर गए कि भाई पराया धन रखा है। कल मेरी बेटी के ससुराल वाले बोले कि इतने गलीच हैं कि इन्होंने बेच खा लिया। बहुत कोहराम मच गया, किसी से कुछ बात नहीं करते थे लोग। फिर मेरे पास आए दौड़कर, बोले भाई घर चलो। बोले क्या बात है बताओ। बोले नहीं, घर में आप भाभी आपकी बात करेंगे। गए, मेरी भौजाई लगती थी। भाई हमें काट से मतलब नहीं होता, पद से मतलब होता है। गए तो रो कर बताने लगे, बोले कि साहब ऐसा ऐसा हुआ। हमने देखा, देखने के बाद मैंने कहा कि देखो एक काम करो, अपनी घर की सफाई करो और आंगन में जितनी घासें हैं थोड़ा खुरपी से मिट्टी उट्टी हटाओ। मैं कहकर चला गया। उसके बाद दूसरे दिन जो है सब ढूंढा हेरा, तो बक्से के नीचे मिट्टी में कान की बाली खोद के दबाया था। और अंगूठी को क्या किया कि मतलब मकान के बाहर, दरवाजे के बाहर थोड़ा मैदान था, कटहर का पेड़ था, उसी के नीचे गाड़ा था। जिन होते हैं भाई, हमारे रिक्शे सिखाते हैं, वो मेहनत नहीं करते। तो ऐसी ऐसी बातें हैं भाई साहब। मैं तो सच बता रहा हूँ दादाजी कि आपकी कहानियाँ मतलब सुनते सुनते आप खुद देखो यार, ये मैं तो ध्यान से सुन रहा था कि लगा कि यार सच में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यार मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो बोलते हैं कि भूत प्रेत जिन ये सब नहीं होते हैं, तो आप खुद देखो, दादाजी ने सुनाया है और ये अब आपके ऊपर है कि आप लोग इस पर कितना यकीन करते हो। क्योंकि भाई मैंने तो अपनी आंखों से खुद देखा है इनके चमत्कार को, तो मैं तो यकीन करता हूँ। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि भाई अभी तो मैं बस इतना ही रखना चाहता हूँ पॉडकास्ट में, तो दोस्तों अगर आप फिर से चाहते हो कि दादाजी मेरे स्टूडियो में आएँ और फिर से आप उनको पॉडकास्ट में देखना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उनको दोबारा से इनवाइट ज़रूर करूँगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर, गुड नाइट।